नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ में राजेश्वर चौहान और इस वक्त हमारे साथ हैं डैम्स कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर जी। हमेशा एमसीडी सुर्खियों में रहती है क्योंकि इसके साथ कारण प्रणाली बहुत सारी जुड़ी हुई है, सारे मूलभूत सुविधाएं इसी के अधीन हैं। अब हम सर हैं हमारे साथ, तो बात कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। डैम्स कमेटी हमेशा चर्चा में रहती है, एमटीएस को लेकर भी बीच में चर्चा में थी, कुछ सफाई कर्मचारी थे वो भी कुछ पक्के होने की खबर थी, क्या सच्चाई है दोनों बातों में हमें बताएं। देखिए, डैम्स कमेटी जो है ये सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है नगर निगम के काम को लेकर, ये बंद करवाना है। तो इसमें क्या है कि हमारे 62,000 तो कर्मचारी वो है जो कि हमारे सैंक्शन पोस्ट है, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे कर्मचारी हमारे पास जो अलग अलग ड्यूटीज़ देते हैं, पीस मिल है, एफजेदार है, डेली वेजर्स हैं। और जो कर्मचारी, आपको पता है कि एमसीडी की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि अल्टीमेटली सड़कों पे झाड़ू लगाना, कूड़ा उठाना, लोगों के लिए स्वच्छता का वातावरण क्रिएट करना इनका काम है। तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हुई, अप्रैल के बाद हमारे मेयर बने, तब से ही हमने लगातार इनके लिए काम करने शुरू कर दिए और एक कीर्तिमान बनाया। अब तक 1140 कर्मचारियों को हम पक्का करके उनको लेटर दे चुके हैं। 352 जो एएसआई की पोस्ट खाली थी उसके लिए हम, क्योंकि वो डीएसएसबी से भरनी थी बाहर से, तो उसका एग्ज़ाम करवा चुके हैं। जल्दी 352 नए एएसआई हमारे पास आ जाएंगे। बहुत बड़ी संख्या में वो कर्मचारी जो वर्षों से प्रमोशन की बाट जो रहे थे, क्वालिफाइड थे, डिप्लोमा किया था, पढ़े लिखे थे, ऐसे 350 के करीब कर्मचारियों को हमने सैनिटरी गाइड बना के एक प्रमोशन दे दी, उनको नई पोस्ट दे दी, उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। इसके अलावा पिछले कई वर्षों से 2022 के बाद से कोई नया ऑर्डर नहीं निकला था पक्का करने का, और कोशिश करके मेयर राजा इकबाल जी के साथ बातचीत करके, कमिश्नर से बातचीत करके ऐसे 2 ऑर्डर अभी निकलवाए जो कर्मचारियों को ध्यान से सुनने चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कर्मचारियों को। तो 2000 से लेके 2002 तक के जो कच्चे डेली वेजर थे उनको पक्का करने का ऑर्डर आ गया। ऐसे ही 2010 से 2015 के जो करुणा मूलक थे उनको भी पक्का करने का ऑर्डर, तो 5000 कर्मचारी पक्के करने जा रहे हैं। तो साहब, आपने कहा कि 1000 लोगों को पक्का करने की जो प्रक्रिया चल रही है वो किस ईयर से किस ईयर तक के कर्मचारी हैं? देखिए, फ़िलहाल जो ऑर्डर है वो है जो डेली वेजर और जो एफजेदार हैं सब्स्टिट्यूट, उनका अभी तक का ऑर्डर था 2000 तक के पक्के करने हैं। और ऐसे ही जो करुणा मूलक था वो ऑर्डर था 2010 तक के पक्के करने हैं। तो फिलहाल इन दोनों कैटेगरीज़ के अंदर 1140 पक्के कर दिए। अब क्योंकि आगे की डेट हमने बढ़ा दी, अब 2000 से लेके 2002 मार्च तक की डेट दे दी, तो इसमें भी 3000 और कर्मचारी पक्के हो जाएंगे। ऐसे ही जो करुणा मूलक की डेट थी वो भी हमने 2010 से 5 साल और बढ़ा दी, 2015, तो 2015 तक के पक्के हो जाएंगे कम से कम 2000 कर्मचारी। तो 1140 तो पुराने पक्के कर दिए, अभी और पक्के होते जा रहे हैं। लेकिन आगे के 5000 और कर्मचारी जो वर्षों से ये चिंता में थे कि हम कब पक्के होंगे, उनके लिए भी रास्ता खोल दिया। तो नगर निगम इस समय तेज़ी से कर्मचारियों के लिए काम कर रही है। पहले तो कच्चे पक्के कर दिए और पक्के करने का रास्ता खोल दिया 5000 का। इसके अलावा बहुत सारी प्रमोशंस पेंडिंग थी, एएसआई की पोस्ट खाली थी, सैनिटरी गाइड की पोस्ट खाली थी, वो पोस्टें भी सैनिटरी गाइड की हमने फिल कर दी। एएसआई के 352 एग्ज़ाम करवा के वो भी पोस्टें अगले 2-1 महीने के अंदर हम फिल कर देंगे। तो ना तो कोई वेकेंट पोस्ट रहने देंगे, जहाँ जहाँ प्रमोशन ड्यूअर्स प्रमोशन को करेंगे, कर दिए, थोड़े बहुत रह गए वो भी कर देंगे। और जो कच्चे कर्मचारी हैं लगातार तेज़ी से उन्हें पक्का कर रहे हैं। ये तो कर्मचारियों के लेवल पे है। जहाँ तक अफसरों का कंसर्न है, हमने ज़बरदस्त यहाँ हेडक्वार्टर से उनको टाइट किया, उन्हें बोला है कि कर्मचारियों का शोषण बंद करें। कर्मचारियों की जो फाइलें जोन्स के अंदर पड़ी हैं तेज़ी से, चाहे वो लेफ़्ट आउट केसेस हैं, चाहे करुणा मूलक के छूटे केसेस हैं, या जो नए ऑर्डर्स आए हैं, उनको तेज़ी से फाइलें बनाकर हेडक्वार्टर में भेजें। और जो हेडक्वार्टर की टीम है उनको भी चुस्त किया हुआ है। फाइलें पहुंचते ही हफ्ते में 10 दिन के अंदर लगातार मीटिंग करके पास करने के ऑर्डर हम निकालने हैं। पिछले 2 महीने का डाटा दे देता हूँ। हमने जो है
सितंबर के अंदर हमने 310 कर्मचारी पक्के किए। अक्टूबर में छुट्टियां थी, दिवाली थी, तब भी हमने 286 कर्मचारी पक्के किए। तो जो हमारे कर्मचारी हैं अपने काम पे ध्यान दें, बाकी चिंता जो है नगर निगम बीजेपी आपकी कर रही है। सर एक आरोप आपने ही बोला कि ये आरोप लगता आया है एमसीडी पर कि फाइलें दबी रहती हैं। जो बाहरी लोग हैं एमसीडी से अलग, जो बाहर नेता जिन्हें कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं शोषण करते हैं, पैसों की डिमांड तक की जाती है। इस पे उन लोगों को क्या करेंगे, किन लोगों से सतर्क रहें कर्मचारी? देखिए, ऐसे लोगों का इलाज हमने शुरू कर दिया है। जो कर्मचारियों का शोषण करते हैं, चाहे वो यूनियन के नाम से है, चाहे व्यक्तिगत दोस्त बन के या अधिकारी बन के, मैं हर बुधवार को दोपहर को 2 बजे निगम हेडक्वार्टर में रूम नंबर 107 ए विंग में बैठता हूँ। कर्मचारियों का हमने जन सुनवाई शुरू की है। वही कर्मचारी जो पीड़ित हैं, जिनके काम नहीं हो रहे हैं, वो खुद स्वयं उपस्थित हों, अधिकारियों के समक्ष उनकी बात रखी जाती है, बात सुनी जाती है, ऑर्डर पास किए जा रहे हैं। तो लगातार ऐसे कर्मचारियों से हम डायरेक्ट मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए किसी को बीच में लाने की, किसी को गवाह बनाने की, किसी को वकील बनाने की ज़रूरत नहीं है। सभी कर्मचारी सीधा मेरे से आकर मिल सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन ये है कि जो कर्मचारी एमसीडी में काम करते थे, अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवार को नौकरी का प्रावधान है या क्या है उसमें? क्योंकि वो लोग बहुत भटकने में कवर कर रहा था एमसीडी को, उनका दर्द बड़ा विकराल है। सर आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी ड्यूटी पे उनकी डेथ हो जाती है। नगर निगम का स्वच्छता विभाग जो डैम्स कमेटी है, यही एक ऐसी कमेटी है जिसमें 100% ऐसे कर्मचारी के आश्रितों को नौकरी दी जाती है। लेकिन उसके नॉर्म्स हैं। अगर आपका बेटा या बेटी, बहू अगर 35 साल के हैं तो उनको हम नौकरी देंगे, नहीं तो जो उनकी वाइफ है उस पर कोई लिमिट नहीं है, तो उनकी वाइफ को हम नौकरी देंगे। 60 साल से नीचे होना चाहिए। तो ये 100% है। और ऐसे पिछले महीने, कुछ दिनों में, पिछले 2-3 महीने में ऐसे 404 कर्मचारी को हमने नौकरी भी दी है। ये 4-5 महीने की बात बता रहा हूँ। और ऐसे ही करुणामूलक जो पुराने ज्वाइन किए हुए हैं उनको भी हम लगातार पक्का करते जा रहे हैं। इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं। एक प्रावधान, इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं सर। एक, जो कच्चे एम्प्लॉई हैं, सालों से काम कर रहे हैं, मान लीजिए उनकी मृत्यु हो जाए, उनके लिए क्या प्रावधान है? क्योंकि सरकारी अगर किसी की नौकरी है उसका तो प्रावधान है कि नौकरी देंगे, उनके लिए कुछ स्पेशल है? नहीं, उनके लिए अभी कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि जो कच्चा है पेरोल पे है ही नहीं, तो उनके लिए कोई भी सरकारी व्यवस्था नहीं हो सकती। लेकिन जल्दी से जल्दी ऐसे सभी कच्चे कर्मचारी पक्का करें, उसके लिए काम चल रहा है। पर मंथ 300-400 कर्मचारियों को हम फाइलें क्लियर करके पक्का कर रहे हैं। सर पुरानी सरकारें जो रही हैं, अभी तक आरोप ये लग रहा है कि जो रिटायर हो गए उनका पैसा सही वक्त पे नहीं मिलता और उन्हें थर्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है अपना रिटायरमेंट का पैसा निकालने के लिए। क्या एमसीडी इस पर काम कर रही है ताकि उनके रिटायरमेंट का पैसा उनके जीते जी मिल जाए? देखिए, ऐसा है कि आप सबको पता है कि दिल्ली नगर निगम जो फाइनेंशियली दिल्ली सरकार पे डिपेंडेंट है। हमारा कम से कम 60% जो फंड है वो दिल्ली सरकार से ही आता है। और पिछली जो सरकारें रही, चाहे वो कांग्रेस की रही, चाहे आम आदमी पार्टी की, वो हमारे कर्मचारियों के लिए बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती थी, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ नहीं किया, ज़ीरो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई अतिरिक्त फंड उन्होंने कर्मचारियों के लिए नहीं दिया, कोई नया ऑर्डर कर्मचारियों पक्का करने का पास नहीं किया। और जब उनका कार्यकाल था वो कर सकते थे, मुश्किल से 500-700 कर्मचारियों पक्का किया। हमने तो पिछले 4 महीने में 1140 पक्के कर दिए। तो इच्छा शक्ति नहीं थी ना, काम उन्हें करना था, सिर्फ बरगलाना था और कर्मचारियों को सिर्फ झाड़ू दिखाकर अपने पीछे लगाना था। मैं सभी कर्मचारियों से, आपके सभी श्रोताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक सच्ची पार्टी है, ईमानदारी से काम करती है। और जो मैंने अभी आपको काम गिनाए, ये ईमानदारी से काम करने का ही नतीजा है। आने वाले समय में उनके एरियाज़ के लिए हमारी बातचीत चल रही है और एक मुश्त उनके एरियाज़ को क्लियर करने का जो एक योजना बन रही है। जल्दी एक खुशखबरी इस पर भी आएगी। सर एक सवाल ये भी है कि कुछ मोहल्ला क्लिनिक जो हैं वो बंद हो रही हैं, ऐसी खबर आ रही है। इस पर क्या सच्चाई है जो आप बताना चाहें दर्शकों को? क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं कि नौकरियां जा रही हैं, वो किस वजह से बंद हो रही है, थोड़ा क्लियर कर दीजिए, लोग परेशान हैं। देखिए, वैसे तो क्योंकि मेरी कमेटी का काम नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक का काम दिल्ली सरकार से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी हम जगह जगह घूमते हैं और हमने देखा कि केजरीवाल ने कैसे जनता के करोड़ों रुपए पोर्टा केबिन, कच्चे केबिन बना के और सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए बर्बाद किए। एक बड़ी डिस्पेंसरी उसके नज़दीक ही आप मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए खोल रहे हो, जिसका कोई उपयोग नहीं है, वहाँ खर्चा भी हो रहा है और कभी कभी डॉक्टर भी आता है, दवाइयाँ भी एक्सपायर आप भेज रहे हो।
टेस्ट का भी प्रलोभन दे रहे हो, लेकिन लोग नहीं आ रहे। तो एक सरकारी व्यवस्था में सरकारी पैसे का, जनता के पैसे का दुरुपयोग जो केजरीवाल कर रहे थे, और वैसे भी इन्होंने 1000 मोहल्ला क्लिनिक प्रॉमिस किए थे, 300 350 खोल पाए। तो हम जो पुरानी डिस्पेंसरीज हैं, सरकारी जगह जहाँ पर डिस्पेंसरी बन सकती है, ऐसी सभी जगह पर जो है वो आयुष्मान के नाम से जो है हम वो क्लिनिक खोल दें, आयुष्मान मंदिर के नाम से। और जो किराए पर घरों पर लेकर सिर्फ इनके कार्यकर्ताओं की जेब भरने के लिए जो भ्रष्टाचार के अड्डे खोले गए थे, उन अड्डों को बंद किया जा रहा है। सर, जैसे एमसीडी के जो दरोगा है और जो मेट है, जैसे जब वर्कर उनके पास जा रहे, कर्मचारी उनके पास जा रहे, तो वो उनको बरगला रहे, कह रहे कि अभी नंबर नहीं आया है, जब आएगा आपको बता दिया जाएगा। नहीं, इसमें बरगलाने की बात ही नहीं। उन कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए चुस्त होना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2002 तक के जो एवजेदार डेली वेजर हैं वो पक्के हो रहे हैं, तो इसमें कोई बात ही नहीं कि कोई किसी, जब आप 2002 से पहले की ज्वाइनिंग है पक्के होने के एलिजिबल हो। ऐसे जो करुणा मूलक है 2015 तक के जिन्होंने ज्वाइन किया है वो एलिजिबल है, जल्दी उनकी फाइलों की कॉल भी होगी और वो पक्के भी होंगे। तो आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको डेट्स बता रहा हूँ, इस डेट्स के हिसाब से काम कीजिए। इसके अलावा फिर भी आपको तकलीफ़ होती है, बुधवार को 2 बजे अपने कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठता हूँ, वहाँ आइए। किसी भी कर्मचारी की समस्या हम रहने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी है जो गरीब से गरीब व्यक्ति के साथ, जो व्यक्ति जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी और हम लोग खड़े हैं। सर, एक आखिरी साहब चलते चलते, पिछले समय एमटीएस की हड़ताल चल रही थी, क्या क्या समझौते हो गए, क्योंकि ये लोग जान पाए, कुछ हुए हैं अभी? कोई जानकारी नहीं है। नहीं, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, संदीप कपूर जी डीएमसी कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने हर चीज़ का पक्ष रखा, सफाई दी, सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर जो भी अफवाहें चल रही हैं उन्होंने सब पे विराम लगाया कि आप सीधे मुझसे, हर बुधवार में बैठता हूं, मुझसे मिले, मैं वहीं समाधान करूंगा। आने वाले टाइम में देखते हैं कि एमसीडी कितने कर्मचारियों को पक्का करती है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।